रात के सन्नाटे को चीरती हुई आसमान से गिरी वो एक मिसाइल और उसके बाद चारों तरफ सिर्फ मौत का खौफनाक सन्नाटा। किसी को नहीं पता था कि अगले ही पल गाजा की धरती पर बारूद का ऐसा खूनी बवंडर आने वाला है जो हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए मलबे के ढेर में तब्दील कर देगा। इस वक्त गाजा पट्टी से जो रूह कंपा देने वाली खबरें आ रही हैं, उसने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। पिछले महज 48 घंटों के भीतर इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा की घनी आबादी वाले इलाकों को इस कदर निशाना बनाया है कि चारों तरफ सिर्फ अपने बच्चों के जनाजे और चीख पुकार का मंजर है। संघर्ष विराम के तमाम दावों और समझौतों की धज्जियां उड़ाते हुए इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले करके हमास के 2 बड़े और रसूखदार सैन्य कमांडरों समेत कुल 12 मासूम जिंदगियों को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया, जिससे अमन चैन की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फिर गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल दुनिया के नक्शे पर गाजा आज एक ऐसा खौफनाक दलदल बन चुका है जहां जिंदगी हर पल मौत के साए में सांस ले रही है और किसी को नहीं पता कि अगला पल उनके लिए आखिरी साबित होगा क्या। इस ताजा और भयावह तबाही ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन खोखले दावों की कलह खोलकर रख दी है जो हफ्तों से शांति बहाली का झूठा राग अलाप रहे हैं। यानी कि गाजा की मजलूम और लाचार जनता अभी पिछले जख्मों से संभल भी नहीं पाई थी कि इजरायली सेना ने आसमान से साक्षात यमराज बनकर बमों की भयंकर बारिश कर दी। महीने पहले बड़े तामझाम के साथ हुए संघर्ष विराम के समझौते को पूरी तरह ठेंगा दिखाते हुए इजरायली टैंकों और मिसाइलों ने गाजा के चप्पे चप्पे को शमशान में तब्दील कर दिया, जिससे पूरी गाजा पट्टी एक बार फिर लहूलुहान हो गई। यानी कि इस पूरे खून खराबे और महाविनाश के पीछे अगर किसी का सबसे घिनौना, खौफनाक है और 2 मुंहा चेहरा सामने आया है तो वो है खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले अमेरिका का। जी हां, वही अमेरिका जो दुनिया भर में मानवाधिकारों का सबसे बड़ा ठेकेदार और मसीहा बनता फिरता है। आज गाजा में बहते मासूमों के खून को देखकर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाए बैठा है। अमेरिका की हालत तो आज हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर जैसी हो चुकी है, जो दुनिया के सामने शांति का ढोंग रचता है और पीठ पीछे इजराइल को घातक हथियारों की सप्लाई करता है। अमेरिका का ये दोगलापन आज गाजा के निर्दोष बच्चों की चीखों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो चुका है। यानी कि कहने को तो अमेरिका पूरी दुनिया में लोकतंत्र, इंसाफ और जिंदगियों की दुहाई देता फिरता है, लेकिन जैसे ही गाजा का नाम आता है उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो दृढ़ राष्ट्र की तरह अंधा बन जाता है। अमेरिका की शह और शहनशाह अगर देखा जाए तो शहनशाहियत का नतीजा है कि इजराइल सारेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है और ये महाशक्ति तमाशबीन बनकर तालियां बजा रही हैं। अमेरिका के लिए शायद गाजा के गरीब और मजलूम लोगों का खून पानी के समान हो गया है। शांति की बड़ी बड़ी बातें करने वाले इस मुल्क का दोहरा चरित्र आज पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है और उसकी सी खामोशी के दम पर इजराइल खुलेआम मौत का नंगा नाच खेल रहा है। यानी कि गाजा के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को इस दिल दहला देने वाली तबाही की आधिकारिक पुष्टि करते हुए जो आंकड़े जारी किए हैं, उन्हें सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा मुंह को आ जाएगा। अधिकारियों ने के मुताबिक अगर देखा जाए, पिछले 2 दिनों में हुए इन भीषण इजरायली हमलों ने पूरे इलाके को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, जहां अब तक हमास के 2 शीर्ष सैन्य कमांडरों सहित कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की दर्दनाक खबर सामने आई है। गाजा के कोने कोने से आ रही मौत की ये खबरें दिल को झकझोर देने वाली है, जो ये साफ बयां करती है कि वहां स्थिति कितनी नाजुक और खौफनाक हो चुकी है। तबाही का एक खौफनाक सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि अल अक्सा अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों ने जो जानकारी दी उसे सुनकर रूह कांप जाती है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक बुधवार को एक बेहद विभत्स और सीधे हवाई हमले में एक ही हंसते खेलते परिवार के 3 सदस्यों की मौकों पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक झटके में एक पूरा कुनबा हमेशा कमशे अगर देखा जाए तो हमेशा के लिए सफेद हस्ती से मिट गया। यह हमला इतना अचानक और भीषण था कि पीड़ितों को संभलने या भागने तक का मौका तक नहीं मिला और पूरा घर पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया।
इधर इजरायली सेना ने भी इस खूनी ऑपरेशन को लेकर अपनी छाती ठोकते हुए एक बड़ा बयान और दावा भी किया है और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। इजरायली सैन्य मुख्यालय से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार बुधवार को उत्तरी गाजा के इलाके में एक बेहद सटीक और खुफिया इनपुट के आधार पर हवाई हमला किया गया था। इजरायल का दावा है कि इस बड़े और रणनीतिक हमले में उन्होंने हमास की 2 बेहद खतरनाक और शीर्ष सैन्य कमांडरों को मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल की, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी कि तबाही की सबसे खौफनाक इबारत गाजा के उन इलाकों में लिखी जा रही है जो बेहद घनी आबादी वाले और जहां गरीबों की बस्तियां हैं। यानी कि इजरायली वायुसेना ने इन रिहायशी और दंग इलाकों को जानबूझकर अपना निशाना बनाया है, जहां तिल रखने तक की जगह नहीं है। इन घनों इलाकों पर बमबारी करने का सीधा मतलब था बड़े पैमानों पर जनहानि करना और इजरायल ने ठीक ऐसा ही किया। घनी आबादी वाले इन रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों ने तबाही के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए और मासूम नागरिकों को सीधे मौत के मुंह में धकेलने का काम किया। यानी कि अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट में अस्पताल के सामने से जो खबरें सामने आई है, रिपोर्ट सामने आई है, तो वहां पर यह है कि आप प्रत्यक्षदर्शियों से मिली बेहद दर्दनाक जानकारी के मुताबिक मंगलवार के दिन उत्तरी गाजा के सबसे घने और संवेदनशील माने जाने वाले जबालिया शरणार्थी शिविर के बिल्कुल नजदीक स्थित एक स्थानीय पुलिस थाने पर इजरायली लड़ाकू विमानों ने अंधाधुंध बमबारी की। इस भयानक हवाई हमले की चपेट में आने से ड्यूटी पर तैनात 6 पुलिस अधिकारियों और वहां से गुजर रही एक बेकसूर महिला की मौके पर ही चीथड़े उड़ गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। अब इसके साथ ही गाजा के एक और प्रमुख चिकित्सा केंद्र नासिर अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों ने बेहद गंभीर और चिंताजनक जानकारी साझा की। उनके मुताबिक खान यूनिस इलाके में स्थित एक अस्थायी टेंट शिविर पर भी इजरायली सेना द्वारा भारी बमबारी की गई। ये टेंट शिविर उन बेघर लोगों का आशियाना था जो पहले ही अपना सब कुछ गंवा चुके थे। अब अमानवीय बमबारी की चपेट में आने से एक और अभागी व्यक्ति की जान चली गई, जिसने सिर छुपाने के लिए उस टेंट का सहारा लिया था। यानी कि गाजा में इजरायली सेना की क्रूरता इस कदर बढ़ चुकी है कि अब मासूम और दूध मुंहे अगर देखा जाए तो बच्चे भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। अस्पताल के अधिकारियों द्वारा किए गए एक बेहद सनसनीखेज और कलेजा चीर देने वाले दावे के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी शहर रफाह अगर देखा जाए तो रफाह के बाहरी इलाके में स्थित मुवासी नाम के क्षेत्र में एक मासूम बच्चे को बेहद करीब से सीधे गोली मार दी। गोली लगते ही वो मासूम ढेर हो गया और उसकी मौके पर ही तड़प तड़प कर दम निकल गया और मौत हो गई। यानी कि इस मासूम बच्चे की निर्मम हत्या के बाद स्थानीय लोगों में इजरायली सेना के खिलाफ भारी आक्रोश और गम का माहौल देखा जा रहा है। एक तरफ जहां इजरायल खुद को बेहद अनुशासित सेना होने का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाना उसकी क्रूर नीयत को साफ उजागर करता है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि गाजा में भारी इस जंग में किसी के भी मानवाधिकारों या जिंदगियों की कोई कीमत नहीं रह गई है। हमेशा की तरह जो भी भीषण तबाही और मासूमों की मौत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सवाल उठाए, तो इजरायली सेना ने अपनी चीर परिचित चुप्पी साथ ली। मध्य और दक्षिणी गाजा में हुए इस बर्बर हवाई हमले और जमीनी गोलीबारी की घटनाओं पर इजरायली सेना ने तुरंत कोई भी टिप्पणी करने या जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इजरायल की रणनीति हमेशा से रही है कि वो अपनी क्रूरता पर पर्दा डालने के लिए अक्सर खामोश हो जाता है। यानी कि हालिया जबालिया शरणार्थी शिविर के पास हुए इस भीषण हमले को लेकर इजरायली सेना ने चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब जाकर उसने एक लिखित बयान जारी किया। आपने इस आधिकारिक बयान में इजरायल ने अजीबोगरीब दावा किया कि वो हमले में मारे गए 4 पुलिस अधिकारी कोई आम सुरक्षाकर्मी नहीं थे, बल्कि वो हमास के बेहद सक्रिय और खतरनाक चरमपंथी थे जो पुलिस की वर्दी में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन इजरायल के इस बड़े और संगीन दावे के पीछे सच्चाई यह है कि उसने अपने इस आरोप के समर्थन में दुनिया के सामने कोई भी पुख्ता सबूत या साक्ष्य पेश नहीं किया। बिना किसी सबूत के पुलिस अधिकारियों को चरमपंथी बताकर मार देना इजरायल की पुरानी आदत बन चुका है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का भी मानना है कि इजरायल हर बार अपने हमलों में मारे गए आम नागरिकों और स्थानीय सुरक्षा कर्मियों को चरमपंथी बताकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेता है। क्योंकि इजरायली सेना ने मारे गए हमास कमांडरों की विस्तृत पहचान उजागर करते हुए बताया कि आईडीएफ के सटीक हवाई हमलों में मारा गया पहला आतंकवादी अली शामलाक था। यानी कि इजरायली खुफिया दावों के मुताबिक अली शामलाक हमास की बेहद खतरनाक और खूंखार मानी जाने वाली नुखबा कंपनी का डिप्टी कमांडर था, जो इजरायल के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशनों को संचालित करने और उनकी योजना बनाने में सीधे तौर पर शामिल था।
अब आईडीएफ ने अली शामनाक के बारे में और अधिक सनसनीखेज विवरण देते हुए यह भी आरोप लगाया कि वो हमास का एक मुख्य ट्रेनर था। वो उनकी आतंकवादियों और लड़ाकों को विशेष और घातक सैन्य ट्रेनिंग देता था और जो इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने और इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर बड़े हमले करने की खतरनाक साजिशें और योजनाएं तैयार करते थे। यानी कि इजरायल के मुताबिक शामलाक का मारा जाना हमास के ट्रेनिंग नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने हमले में ढेर हुए दूसरे आतंकवादी की पहचान भी सार्वजनिक की है। आईडीएफ के मुताबिक मारा गया दूसरा आतंकवादी नासिर लोह था, जो हमास की सबरा बटालियन में बेहद सक्रिय और खतरनाक नुकबा सेल का मुख्य प्रमुख था। नासिर लोह को इजरायली सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से तलाश रही थी और उसे हमास के सामरिक अभियानों का एक बड़ा रणनीतिकार माना जाता था, जिसका खात्मा करने का दावा इजरायल कर रहा था। यानी कि गाजा के अधिकारियों ने इजरायल के इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सफेद झूठ करार दिया। गाजा प्रशासन का साफ तौर पर आरोप है कि इजरायल आतंकवाद और हमास के ठिकानों को तबाह करने के नाम पर जानबूझकर घनी आबादी वाले नागरिक इलाकों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि गाजा के आम लोगों में खौफ पैदा किया जा सके और उन्हें पूरी तरह से तोड़ा जा सके। इस भीषण संघर्ष के बीच गाजा की जमीनी हकीकत यह है कि अस्पताल मलबे में तब्दील हो चुके हैं और जो बचे हैं वहां घायल के इलाज के लिए दवाइयां तक उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को बिना बिजली और बुनियादी सुविधाओं के काम करना पड़ रहा है। हर नए हमले के साथ अस्पतालों में शवों और घायलों की तादाद इस कदर बढ़ जाती है कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बचती, जिससे मानवीय संकट गहरा जाता है। यानी कि इजरायली सेना की बमबारी से गाजा की सड़कों पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे एम्बुलेंस और राहत सामग्री ले जाने में वाहनों का आना जाना पूरी तरह ठप हो चुका है। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए ना तो कोई संसाधन बचे हैं और ना ही पर्याप्त समय। लोग अपने हाथों से कंक्रीट हटाकर अपनों की लाशें ढूंढने को मजबूर है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए एक बेहद शर्मनाक स्थिति है। हमास और इजरायल के बीच महीनों पहले हुए संघर्ष विराम समझौते की बात करें तो वो पूरी तरह से कागजी खेल बनकर रह गया है। जमीन पर उस समझौते का रत्ती भर भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों पक्षों के बीच तनाव कम होने के बजाय दिन ब दिन और ज्यादा हिंसक और आक्रामक होता जा रहा है, जिसकी भारी कीमत सिर्फ और सिर्फ गाजा के मासूम और बेकसूर नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। यानी कि गाजा पट्टी में जारी इस खूनी खेल पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि जिस तरह से शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों और टेंटों को निशाना बनाया जा रहा है, वो सीधे तौर पर युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इजरायल इन सभी चेतावनियों को दरकिनार कर अपनी सैन्य ताकत के घमंड में अंधा होकर लगातार एक के बाद एक हवाई हमले किए जा रहा है। तबाही के इस मंजर के बीच सबसे ज्यादा दर्दनीय और दयनीय स्थिति गाजा के बच्चों की है, जिनका बचपन इस बारूद के धुएं में पूरी तरह से खो चुका है और स्कूल बंद है, घर तबाह हो चुके हैं और खेलने की उम्र में अपनों के जनाजों को कंधा दे रहे हैं। रफा में मासूम बच्चों की मौत की घटना ने यह साबित कर दिया कि इस अंधी जंग में किसी के भीतर मानवीय संवेदनाएं बाकी ही नहीं रह गई हैं। इधर हमास की बढ़ती गतिविधियों को लेकर इजरायल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इजरायली सरकार का दावा है कि हमास फिर से संगठित होकर इजरायल पर बड़े हमले करने की फिराक में है, जिसे रोकने के लिए ये अग्रिम कार्रवाई बेहद जरूरी है। इसी तर्क की आड़ में इजरायल गाजा पर लगातार बमों की बरसात कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमास के कमांडरों को मारने की आड़ में पूरे गाजा को शमशान बनाना और ये कर देना जायज है? क्या एक बच्चे की जान लेना, शरणार्थी शिविर पर बम गिराना किसी की तरह से न्याय संगत ठहराया जा सकता है? इन सुलगते सवालों का जवाब ना तो इजरायल के पास है और ना ही उसके सबसे बड़े पैरोकार अमेरिका के पास, जो इस तबाही पर मौन सहमति दिए बैठा है। गाजा के चश्मदीदों का कहना है कि जब आसमान में लड़ाकों विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है तो लोगों के दिल दहल जाते हैं। उन्हें नहीं पता होगा कि अगला बम किसके घर पर गिरेगा और कौन सा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खौफ का ये माहौल गाजा के लोगों को मानसिक स्थिति की पूरी तरह से तोड़ चुका है, जहां जिंदगी का हर एक सेकंड अनिश्चितता के साए में कट रहा है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में इजरायली खुफिया तंत्र की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिना किसी ठोस सबूत के स्थानीय पुलिसकर्मियों को आतंकवादी घोषित कर देना और उन पर हमला करना ये दिखाता है कि इजरायल सिर्फ अपने हमलों को सही ठहराने के लिए झूठी कहानियां गढ़ रहा है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की ये कला इजरायल बखूबी सीख चुका है। यान यूनिट के टेंट शिविर पर
हमला ये दिखाता है कि अब गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है। जिन लोगों ने अपने पक्के मकान खो दिए और टेंटों में शरण ली, उन्हें भी इजरायली बमबारी ने नहीं बख्शा। ये इस बात का सबूत है कि इजराइल का मकसद सिर्फ हमास को खत्म करना नहीं, बल्कि पूरे गाजा को रहने लायक ना छोड़ने वाला है, ताकि वहां के लोग पूरी तरह बेबस हो जाएं। गाजा पट्टी की इस भयावह स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की अपीलें भी बेअसर साबित हो रही है। इजराइल वैश्विक मंचों पर की जाने वाली शांति की अपीलों की रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। उससे पता चलता है कि जब तक अमेरिका का वध हस्त उसके सिर पर है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी शह का नतीजा आज गाजा भुगत रहा है, क्योंकि नुकबा कंपनी और सबरा बटालियन के कमांडरों की मौत के बाद हमास की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आने की आशंका जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन मौतों का बदला लेने के लिए हमास आने वाले दिनों में इजराइल पर रॉकेट हमले तेज कर सकता है, जिससे ये हिंसा का दुष्चक्र थमने के बजाय और ज्यादा भयावह रूप अख्तियार कर लेगा। यानी कि गाजा के भीतर इस वक्त भुखमरी और महामारी का खतरा भी तेजी से मंडराने लगा है। पानी की सप्लाई लाइनें ध्वस्त हो चुकी है और सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस नर्क जैसी स्थिति में रह रहे लोगों के लिए इजरायली बमों से बचना तो दूर, सामान्य बीमारी से भी जान बचाना नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि गाजा साक्षात मौत का कुआं बन चुका है। इजरायली सेना की ये दलीलें कि मारे गए लोग आतंकवादी थे, गाजा के लोगों के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जो पुलिस अधिकारी यातायात और आंतरिक सुरक्षा संभाल रहे थे, उन्हें चरमपंथी बताकर मार दिया गया, ताकि गाजा के प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह से पंगु बनाया जा सके। ये इजरायल की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तनाव के इस चरम में बिंदु पर पहुंचने के बाद ये साफ हो गया है कि गाजा में शांति बहाली की तमाम कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। कूटनीति के बड़े बड़े मंच आज गाजा के मासूमों के खून से सने नजर आ रहे हैं। दुनिया के शक्तिशाली देश केवल बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि जमीन पर हकीकत ये है कि हर घंटे गाजा में कोई न कोई मां अपने बच्चे को खो रही है। यानी कि इजरायली प्रधानमंत्री और बाकी के कमांडरों के तेवरों से ये साफ है कि वो इस सैन्य अभियान को रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमास के बढ़ते कदमों को कुचलने के नाम पर शुरुआती ये भी हुई है कि सिलसिला अब गाजा के वजूद को ही मिटाने पर आमदा दिख रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव को पूरी तरह से दरकिनार कर इजराइल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जिससे तबाही का ये दौर लंबा खिंचता जा रहा है। जवालिया शरणार्थी शिविर के पास हुई बमबारी की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये वो इलाका है जहां पहले से ही युद्ध के सताए लोग रह रहे थे। उन पर दोबारा हमला करना इजरायली सेना की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इस हमले ने साफ कर दिया है कि इजराइल के सैन्य मंसूबों में आम नागरिकों की सुरक्षा जैसी किसी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि गाजा में जारी इस महाविनाश और भयंकर नरसंहार पर अमेरिका की इस खामोश भूमिका को इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगी। वॉशिंगटन के वार्तानुकूलित और आलिशान कमरों में बैठकर दुनिया भर को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका हुक्मरानों को गाजा के इन बेकसूरों की चीखें भले ही ना सुनाई देती हों, लेकिन दुनिया की आवाम उनके इस दोहरे और घिनौने चरित्र को अपनी अच्छी तरीके से देख रही है, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने रणनीतिक फायदे के लिए चिराग तले अंधेरे वाली कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ किया है। अपने चहेते और लाडले इजराइल के हर एक पाप पर पर्दा डालने और संयुक्त राष्ट्र में अगर देखा जाए तो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे बचाना अमेरिका की पुरानी फितरत बन चुका है। लेकिन अमेरिका को याद रखना चाहिए कि इतिहास के पन्नों पर जब भी गाजा के साथ खोरी नरसंहार का जिक्र होगा, तब अमेरिका के हाथ भी उतने ही मासूमों के खून से सने हुए जाएंगे। यानी कि सच्चाई तो यह कि अमेरिका की विदेश नीति मुंह में राम बगल में छुरी जैसी रही है, जो बाहर से खुद को सबसे बड़ा शांति दूत साबित करता है और अंदर ही अंदर इजराइल के हथियारों के जखीरे को डॉलर और मिसाइलों से भरता रहा है। यानी कि गाजा आज थू-थू कर जल रहा है, मासूम बच्चे अपनी मां की गोद में दम तोड़ रहे हैं और हमास के कमांडरों को मारने की आड़ में पूरी की पूरी मानवीय सभ्यता को मिटाया जा रहा है। इस भयानक और अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी के बीच इजराइल का सैन्य अहंकार और अमेरिका का राजनीतिक पाखंड दोनों मिलकर गाजा को पूरी तरह से निगलने पर आमदा है। अब देखना यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कब तक मूक दर्शक बनकर इस भयावह और भयानक तबाही के खेल को देखता रहता है, या फिर यूं ही अमेरिका के इशारों पर गाजा की बलि चढ़ती रहेगी। इस भीषण संघर्ष ने यह भी साबित कर दिया है कि
कि आज के दौर में ताकतवर मुल्कों के लिए कमजोरों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी अब केवल प्रस्ताव पास करने और गहरी चिंता जताने तक की सीमित रह गई है, जिनका जमीन पर कोई असर नहीं होता। इजराइल बेधड़क होकर अपनी मिसाइलें दाग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रक्षक अमेरिका हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा है। यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सबसे बड़ी विफलता है, जहां अन्याय और सच्चाई को ताक पर रखकर केवल ताकत की भाषा बोली जाती रही और गाजा के लोग इस हिंसक भाषा का शिकार हो गए हैं। यानी कि गाजा की तबाही की ये दास्तां आने वाले नस्लों को ये याद दिलाती रहेगी कि जब एक पूरी आबादी पर जुल्म हो रहा था, तब दुनिया की महाशक्ति अपने फायदे का हिसाब किताब लगा रही थी। अली शामलाक और नासिर लोह जैसे कमांडरों को मारने का दावा करके इजराइल भले ही अपनी जीत का जश्न मना ले, लेकिन जिन मासूमों और बच्चों का खून बहा है, उसकी गूंज कभी शांत नहीं होगी। अमेरिका और इजराइल की ये जुगलबंदी गाजा को चाहे जितना मलबे में तब्दील कर ले, लेकिन वहां के लोगों का हौसला और उनकी चीखें इतिहास के पन्नों पर हमेशा दर्ज रहेंगी। इस बड़ी और खौफनाक खबर पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7। और आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिए हमारे इस खास शो के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।